अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो ये मेरा ईद ब्लॉग है। चलिए इस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं तो वैसे सहार में जो थी उठ जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि मैं सहार में ही उठी हूँ रोज़े के वक्त। लेकिन मैं रात में ज़्यादा सोई नहीं, क्योंकि मुझे काम अब की इतना था कि मैंने जो था बस 1 डेढ़ घंटे की नींद मुझे रात में मिली है। तो यहाँ पर चांद रात वाला दिन होता है, बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं। और लेकिन मेरे ये लिए तो अब की ये बुटीक का मेरा काम इतना था, तो यहाँ पर फिर मैं 3 बजे उठ गई थी और उठकर मैंने काज बटन वगैरह किया। और अज़ल का कुछ पैजामा ऐसा रह गया था, वो पैंट वही सिलना थी, वो रह गई थी, तो वो मैंने स्टिच की। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि फ़जर की नमाज़ के बाद मुझे नज़र भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा वज़ू बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं नज़र के लिए जल्दी से सिमई तो मैंने नहीं बनाई, तो आज मैंने दूध फेनी पर ही नियाज़ करी थी। तो मैंने दूध फेनी बना ली थी और मैंने वहीं पर जल्दी से नज़र करके और मैं फिर से मशीन पर बैठ गई थी, क्योंकि मेरा अभी भी काम बाकी था। और यहाँ पर ये देखिए फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ने के बाद फिर ये जो थे नहा धोकर सब लोग अब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए बिल्कुल से रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर अज़ल भी ये देखिए बस तैयार भी हो रहे हैं जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर तो सभी के यहाँ ऐसा होता है कि मुंह मीठा करके छुआरे और दूध पर नियाज भी होती है, और छुआरों पर भी होकर नियाज और फिर मुंह मीठा करके जाती है। ईद तो यह मुबारक। तो ये मैं अपनी ड्रेस पर बस प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आज ईद तो मना लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग जो है दूसरे दिन सारा मेन्यू जो है वो ईद का दूसरे दिन मेरे यहाँ होता है। तो आज मुझे जो है जाना है अपनी आपी के यहाँ, और वो तो बस मेरे यहाँ मेरे भाई साहब जो है वो इतना मुझे बुलाते हैं, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे काफ़ी थकाई और जगाई हो चुकी थी, तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी। लेकिन वो भाई नमाज़ पढ़ने से पहले ही मुझे फ़ोन करके जाते हैं कि जो नमाज़ पढ़कर आए तो मुझे घर पर मिलना। तो इसलिए बस मुझे मजबूरन जाना ही पड़ता है, और सही भी होता है, क्योंकि मेरे यहाँ आज के दिन जो है सब जाते हैं दूसरी जगहों पर। अच्छा, पहले ये ऐसा हुआ करता था, मेरी सास अम्मी बताती हैं कि नहीं, पहले ये ऐसा होता था कि सब लोग एक दिन पर ही मनाते थे ईद। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता था कि जब सारे लोग मेरे घर आते थे तो मेरे यहाँ के लोग कोई मिलते नहीं थे, तो इस वजह से जो है तो वहाँ पर मेरे लोग यहाँ के लोगों ने ऐसा कर दिया कि एक दिन हम लोग वहाँ पर चलेंगे और फिर दूसरे दिन जो है चिनौर वाले दिन हम लोग यहाँ पर आकर मनाएंगे, अपने यहाँ ईद मनाएंगे मेरे विलेज में। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो लोगी कौन सा चाहिए आपको? है नीचे वाला तो ले भाई, ये एक आप ले, एक आप ले। अरे ले, अरे भाई अब घर पे नहीं आ पाएंगे, अब ले लीजिए, होएगा घर पे। चलिए ना, देखा ला यार, चलिए गाड़ी में लगा, भाग चलिए। लो लो लो, जल्दी लो, पहले जल्दी लो, पहले ईद मुबारक कहो में। तो भाई हम और हिफ्ज़ा आ चुके हैं यहाँ पर अपनी आपी के यहाँ, और यहाँ पर जो था रिश्पा भी अपनी नानी के यहाँ आ गई थी, और उनकी मम्मा तो नहीं आई, क्योंकि ये जो है ईद तो सभी के यहाँ होती है। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर ईद मनाकर और शाम में मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि दूसरे दिन का मेन्यू मेरे यहाँ होता है, तो मैं बस उसकी तैयारी भी करनी होती है। तो हम लोग रात में ही सारी तैयारी करके रख लेते हैं, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, और मटर चने जो कुछ भी छोले वगैरह भिगोना होते हैं वो, और भी सारी बहुत सारी तैयारियां जो होती हैं वो हम लोग करके शाम में ही रख लेते हैं। और फिर सुबह से जल्दी से उठकर बस सारी तैयारी जो की हुई होती है तो बस अपना यहाँ पकाना बस शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हो चुका है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग, और यानी चिनौर का दिन। तो मेरे यहाँ जो है आज सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग सारी लोग देवरानियाँ और जो है हम भी साथ में सब लगे हुए हैं और बना रहे हैं। और अच्छा, आपको एक बात और बताती चलूं कि मेरे यहाँ जो है ईद जो है हम लोग सास के ही यहाँ करते हैं। सास अम्मी ने कहा है कि जब तक हम हैं तो मेरे सामने सारी बहुएं बेटे सब हम लोग ईद एक में ही होगी, और मेरे बाद चाहे जब आपकी जैसी मर्ज़ी हो वैसा करना। तो इसलिए जो है हम लोग सास अम्मी के यहाँ ही सारे लोग ईद मनाते हैं। तो यहाँ पर एक मेरी देवरानी मुझसे छोटी है, जो वो तो बना रही हैं ये सिमई और
कीमामी सेवई और बहुत मज़ेदार सा आज का मेन्यू होता है। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा जो है अपने यहाँ ये बेडशीट वग़ैरह लगा रही हैं और जो सफाई वग़ैरह धुलाई वग़ैरह होती तो वो हिफ्ज़ा ने ही अपने यहाँ की थी और मैं तो सास अम्मी की तरफ जो हूँ वहाँ पर सारे काम कर रही। तो बस बिरयानी का काम जो है वो मुझे ही सौंपा गया है, क्योंकि मैं सौंपा क्या गया है ऐसा सही भी रहता है। और सारे लोग जब हैं तो सारा एक एक लोग एक एक चीज़ तैयार कर लेते हैं, तो वो उसमें सारे लोगों को थकाई भी नहीं होती है और काम भी हो जाता है। तो ये सारा जो था बिरयानी मेरे हाथ की बहुत मज़े की सबको लगती है, तो इसलिए वो सब ने कहा कि आपको ही बनाना है। तो मैंने सोचा चलिए खैर कोई बात नहीं है। और इस वक्त यहाँ पर वैसे तो मेरी एक जिठानी और भी हैं, लेकिन वो दूर रहती हैं जहाँ मेरी शॉप है वगैरह है और मेरी अब आप ही रहती हैं वहाँ पर वो रहती हैं। तो वो तो बस मेहमान के तरीके से ही आती हैं और इस साल वो आई भी नहीं थी, खाली जेठ मेरे आए थे और बेटे को लेकर। तो यहाँ पर मेरा देखिए पुलाव तैयार होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने सारा स्टार्ट कर दिया है और इतना बड़ा पॉट है क्योंकि 5 किलो की बिरयानी बनना थी। तो यहाँ पर उस वाले चूल्हे पर तो बनने का कोई सवाल ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने ईंटों का चूल्हा बनाया है। बस यहाँ पर ये देखिए मेरी तीसरे नंबर की देवरानी है, वो बना रही हैं छोले और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। सबका काम बस इस तरह से जारी है कि सब सुबह में इस तरह से लगे होते हैं। कोई तो सफाई वगैरह कर रहा होता है क्योंकि हर काम वहाँ यहाँ पर ज़रूरी होता है। और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी तरफ लगे हुए हैं सफाई करने में। धुलाई वगैरह भी हुई थी और सारा कुछ यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से चलिए ये भी सब सफाई कर दें। तो यहाँ पर फिर मैं यखनी चढ़ाकर और फिर मैं आ गई थी अपनी तरफ। तो मैंने सिंक वगैरह अपनी तरफ भी धो दिया और यहाँ पर अभी बच्चे भी नहीं तैयार हुए हैं और अज़ल जो है ये सब मस्तियाँ कर रहे हैं और सब अपनी अपने काम में इस तरह से मसरूफ़ होते हैं कि बस यहाँ पर इस तरह से मसरूफ़ हैं कि ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या करे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से सब बस कर ही रहे हैं। तो मेरा भी काम जारी है। यहाँ पर मैंने अब गोश्त ऐड कर रही हूँ अपने पॉट में और यहाँ पर इतना बड़ा भगोना था कि बस मुझसे काम भी नहीं और धूप भी पूरे में फैल गई थी। काम इस तरह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ज़रा मैं तो एक पैर मेरा अपनी तरफ है और मेरा तो घर माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो है मैं ज़रा मैं तो कूद के अपनी तरफ आ जाती हूँ और ज़रा मैं जो है उधर पहुँच जाती हूँ। तो घर तो एक ही है लेकिन अपने अपने पार्टीशन है, तो मुझे काफ़ी थकाई इस तरह से हो जाती है कि मैंने यहाँ पर ये देखिए सारे चावल जो है देख लिए थे, कुछ गंदे वगैरह नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए यखनी अब चढ़ गई है तो फिर मैं 1-1.5 घंटा पहले ही भिगो देती हूँ चावल को। भीगे हुए चावलों का बहुत अच्छा सारा वो बनता है पुलाव या बिरयानी, कोई भी चीज़ बनाओ तो चावल ज़रूर भिगो लेना चाहिए। तो मैंने ये 1.5 घंटा करीब पहले ही भिगो दिए थे चावल और यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि लेकिन आज जो था जुमे की वजह से इतनी जल्दी मेहमान नहीं आए थे और मेहमान जो हैं जुमे के बाद ज़्यादा एक आध आ गए थे पहले भी, लेकिन मेरा जो थी बिरयानी नहीं तैयार हो पाई थी। तो 2-4 लोग आके ऐसे ही और सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, वो लगा दी थी टेबल पर और बस जो है ये मैं तैयार कर रही हूँ। जुमे की नमाज़ के बाद ही मुझे भी मालूम था कि जुमे की नमाज़ के बाद ही मेहमान आने वाले हैं। तो और तो सबकी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं और लग चुकी हैं टेबल पर और मेरा ये अभी जो है मेरे काफ़ी बड़ी रेसिपी है क्योंकि 5 किलो चावल थे, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखिए मैंने चावल भी अब ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर धूप भी मेरे आंगन में इतनी तेज़ हो रही थी कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो जल्दी जल्दी मैं बस यही सोच रही थी कि जल्दी से बस तैयार हो और मैं भी जल्दी से नहा धोकर, एक तो जुम्मा है नमाज भी पढ़नी है और दूसरी ये कि जल्दी से धूप भी और तेज़ हो रही है तो जल्दी से मेहमानों के आने से पहले ही सारा कुछ रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए मैंने अब दम लगाने के को छोड़ दिया है और यहाँ पर मैं बस इस तरीके से अब कलर वगैरह और बघार वगैरह ऊपर से रह गया है वो भी लगा दूँगी। और यहाँ पर मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो गए। मैं हल्के हल्के से हल्के हाथों से बस इसको चला मिला कर रही हूँ ऊपर का नीचे, क्योंकि काफ़ी बड़ी रेसिपी है तो इस वजह से बहुत इसमें मेहनत लग रही होती है। तो इसलिए मैंने बहुत हल्के हाथ से चावल टूट ना जाए तो इसलिए मैंने बस तैयार कर दिया। और अब यहाँ पर मैं ये बघार बनाकर गैस पर लाकर इधर मैंने बघार बनाया था और फिर मैंने बघार लगा दिया और उसके ऊपर कलर ऐड कर दिया। तो मेरा बिल्कुल अब ये रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं नहा कर वॉश होकर
कर फिर मैं अपने आप नमाज़ पढ़कर और कुछ मुझे सूरतें वग़ैरह ही पढ़नी थी, और जब तक गेस्ट नहीं आए थे तो फिर मैंने जल्दी से मैं भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा रेडी हो गया है बिल्कुल से पुलाव। तो बस यहाँ पर अब मेहमान आना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पर निकाल कर हॉट पॉट में रख दूँगी टेबल पर, और उसके बाद में मैं बस अब यहाँ पर मेरा काम तो हो गया। अब और भी मेरी देवरानियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से घर में, तो वो सब देखते रहेंगे और मैं अपना रेडी होने जाऊँगी अब। और यहाँ पर मैंने सारा रेडी कर दिया है। तो मेरे घर माशाल्लाह से बहुत अच्छे, ये इतनी अच्छी ईद होती है कि बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो इसलिए जो है तो यहाँ पर सारे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, ये देखिए तैयार हो कर आ रहे हैं। और 2 दिन की मेरे यहाँ ईद होती है, तो बच्चों के लिए जो है बहुत मज़ा आता होता है बच्चों को। तो अनाया और मायरा ये देखिए दोनों रेडी हो गई थी और मुझे दिखाने आई थी हिफ्ज़ा को कि हम लोग तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर बस यही है, अब जो है मेरे तन्वी अपनी जो है फ्रेंड लेकर आई थी, तो यहाँ पर खाना पीना जो है वो जारी हो गया है। तो ये सारी तन्वी की हैं फ्रेंडें, और अब ये लोग हटेंगी तो फिर इसी तरीके से सब बस आते ही रहेंगे शाम तक। मेरे यहाँ 11 बजे तक बस इसी तरह से खाना पीना जारी रहता है। और अब यहाँ पर मेरे ये देवर हैं, उनका बेटा है, तो यहाँ पर ये भी तैयार होकर आ गए थे अपने घर से। इनका कुछ दूरी पर 2 घर दूर पर इनका भी मकान है, तो वो भी सब एक ही में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आ चुकी हैं अब हिफ्ज़ा की फ्रेंड, ये हिफ्ज़ा की फ्रेंड हैं सारी। तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जैसे कि फ्रेंड हैं उनके संग भी कोई उनकी फ्रेंड है, तो इस तरीके से एक दूसरे के यहाँ सब लोग आती हैं। तो यहाँ पर कुछ तो हिफ्ज़ा की फ्रेंड है, कुछ उनकी भी फ्रेंड है, तो इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत सारी हो गई थी। तो ये सब अब जा रही हैं। तो अब मैंने जो था वो जुमे की नमाज़ पढ़कर मैंने सोचा चलिए अभी कुछ कमी है मेहमानों की, अभी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा चलिए जल्दी से सूरतें भी पढ़ लेते हैं। तो कुछ सूरतें भी मैंने रोज़ की तरह तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन थोड़ी तो पढ़ ही ली थी, जैसे सूरह कैफ़ होती है और सूरह जुमा, यासीन शरीफ वग़ैरह, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत जो पढ़ पाई थी मैं पढ़ने लगी। और फिर उसके बाद में मुझे भी तैयार होना था और गेस्ट आने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए अज़ल को चाचा उनके दे रहे हैं ईदी। तो यहाँ पर अर्शियान और अरिश्पा और उनके मम्मा डैडी सब आ चुके हैं मेरे यहाँ। तो वो मेरे यहाँ भी आ जाए हैं, मैं तो उनके यहाँ कल पहुँच भी नहीं पाई, आप ही के यहाँ सिर्फ रही, बहुत वो बुलाती रही। तो यहाँ पर कुछ बंदा इस तरह से हो जाता है, इतनी थकाई हो रही होती है, तो आने का उनका भी बिल्कुल दिल नहीं था। तो यहाँ पर आ चुके थे वो लोग भी, और अब ईदी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह से मेरे यहाँ मेरी देवरानी जो है, मेरी देवरानी की भाभी भी हैं मेरी भांजी, तो इसलिए उनका तो बहुत अच्छा रहता है, तो वो आ जाती हैं। तो कह रही थी खाला आपकी, आप मेरे यहाँ नहीं आई। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।